ये प्रधान अध्यापक की और प्रधान शिक्षकों की उनकी भी नियुक्तियाँ होंगी। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि चितौना का पुल भी वो प्रोसेस में है, उसका भी काम शुरू होगा और भविष्य में हम समझते हैं कि छोटी जो इकाइयाँ हैं उद्योग की, उसको लगाने यहाँ लग पाएँगी और ख़ास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है, यहाँ इसकी स्थापना होगी। तो निशा डेयरी प्लांट जो यहाँ पर स्थापित होगा, इसके पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। यहाँ पर सब ग्रिड पावर स्टेशन का जो 127 करोड़ का लागत से बगल में आप देख रहे होंगे कि बन रहा है, तो बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये जो सुधा डेयरी प्लांट है वो 1 लाख लीटर प्रतिदिन का स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल ऑटोमेटेड प्लांट रहेगा और इसकी क्षमता आगे आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के किसानों को अवसर मिलेगा कि जो गाय पालन करेंगे, जिसमें भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो हज़ारों परिवारों के इनकम में जो उनकी आमदनी है उसमें निश्चित रूप से इजाफ़ा होगा, आमदनी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को फ़ायदा मिलेगा, जो उसके चारा इत्यादि में लोग लगेंगे उसकी बिक्री होगी, उससे फ़ायदा होगा। जो सुधा डेयरी बूथ खुलेंगे जहाँ से दूध बिकेंगे, दूध की बिक्री होगी या दही की बिक्री होगी, उससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ की अर्थव्यवस्था पर न सिर्फ कटया प्रखंड की, लेकिन विजयपुर, भोरे और बगल में पंचदेवरी है। दूध तो अलग-अलग कई बगल के देवरिया में भी तक जाएगा, क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसके तहत ये सारी अर्थव्यवस्था में जो हमारा इलाका बिल्कुल पिछड़ा है और काफ़ी हम लोग पीछे रहे हैं, तो अब निश्चित रूप से और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि चितौना का पुल भी वो प्रोसेस में है, उसका भी काम शुरू होगा। तो इस तरह से क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और ये तो बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। सर, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबरें आई थी कि 58 एकड़ ज़मीन बियाडा को दिया जाना है। हमें जो जिला प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें अभी तक जो 32 एकड़ ज़मीन विजयपुर ब्लॉक में अभी प्रशासन ने चिन्हित किया है और करीब 5 एकड़ ज़मीन कटिया में चिन्हित किया है और दोनों का प्रस्ताव इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को बियाडा को भेजा गया है। उनकी टीम यहाँ आकर के उसका सर्वे करेगी, देखेगी और भविष्य में हम समझते हैं कि छोटी जो इकाइयाँ हैं उद्योग की, उसको लगाने यहाँ लग पाएंगी और ख़ास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है, यहाँ इसकी स्थापना होगी। तो निश्चित रूप से क्षेत्र का और यहाँ के लोगों का और विकास होगा, लोगों के हाथ में कुछ और पैसे रहेंगे, रोज़गार भी होगा, नौकरियाँ भी होंगी। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र का की जो रूपरेखा है, जो सूरत है, बदल जाएगी। सर, इथेनॉल प्लांट बैठने का भी बात किया गया है। इस तरह की अभी कोई बात नहीं है। जब एक बार ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, तो उसके बाद बियाडा की जो टीम है वो स्टडी करती है, उनके एक्सपर्ट्स आते हैं, कंसल्टेंट्स आते हैं कि इस जगह पर कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद वो लोग अपने जो इच्छुक इंडस्ट्रीज़ या उद्योग बैठाने के लिए हैं, उन लोगों को आमंत्रित करते हैं और उसमें ज़मीन बेच करके उनको अलॉट किया जाता है। सर, अक्सर देखा जाता है कि उद्योगपतियों के लिए असामाजिक तत्व एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आते हैं। आप खुद पूर्व में आईपीएस रहे हैं, ऐसा अनुभव आपका भी रहा होगा। इस क्षेत्र में इस बात को रोकने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 4 सालों का, तो यहाँ पर सैकड़ों रोडें बनी। इसके अतिरिक्त नया अस्पताल 8 करोड़ का बना, भोरे में 8 करोड़ का अस्पताल बन रहा है और कटिया में वो भी मेरे ख्याल से 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। तो
इसके अतिरिक्त आप जो भी अन्य प्रगति के कार्य हो रहे हैं या जितना भी पंचायत सरकार भवन है उसमें हाथ लगा हुआ है, तो ऐसे इस तरह की यदा-कदा एक मुझे याद पड़ रहा है कि भोरे में एक शिकायत आई थी, लेकिन उसके अतिरिक्त उसमें भी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अतिरिक्त कभी 4 सालों में कोई शिकायत नहीं मिली इस तरह की कि हमारे जो संवेदक हैं, उन पर किसी ने दबाव डाला हो किसी भी तरह का। अगर इस तरह की कोई बातें हमारे संज्ञान में आएगी तो प्रशासन निश्चित रूप से कानून के तहत उसमें कार्रवाई करेगा। पूरा भयमुक्त माहौल रहेगा सर। आपको नहीं लगता है? जो भी इसकी प्रक्रिया तो एक है टेंडर की, उसमें अभी तक यहाँ की कोई शिकायत नहीं मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार। देखिए, अब ये तो शीघ्र ही मेरे ख्याल से 20 तारीख को जो जितनी लाखों नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री ने दी, एक दिन 2 लाख नौकरियां बीपीएससी के थ्रू दी, और जो सक्षमता पास किए हैं फेज़ 1 में, तो 20 तारीख को पूरे बिहार में मैं समझता हूँ 1,40,000 या उससे कुछ अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे ताकि वो सरकारी सेवक बन सकें। और इसके बाद जो भी परीक्षाएं हुई प्रधानाध्यापक की और प्रधान शिक्षकों की, उनकी भी नियुक्तियां होंगी। और आप देख रहे होंगे कि अब समय पर शिक्षक आते हैं, पाठ्य पुस्तकें समय पर मिली हैं, मध्याह्न भोजन 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को ससमय दिया जाता है। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार लाएं। सर, आपके पिताजी भी एक अच्छे वकील रहे हैं और गोपालगंज जिले से कई मुख्यमंत्री रहे हैं और वो लोग भी वकील रहे हैं। गोपालगंज में एक भी लॉ कॉलेज नहीं है सर, आप खुद शिक्षा मंत्री हैं, तो इस दिशा में लॉ कॉलेज बनाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, गोपालगंज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अभी मेडिकल कॉलेज भी जी जी सर, मिला है, मेडिकल कॉलेज भी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी, ITI भी है। तो लॉ कॉलेज की स्थापना के लिए बहुत कुछ उसमें प्रक्रिया है। तो पटना में जो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें तो वो तो देश स्तर का इंस्टीट्यूशन है। तो हम लोग उसके लिए अभी किसी तरह का प्रयास नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाना ज़्यादा आवश्यक है। प्राथमिकता वो होनी चाहिए कि जहाँ पर इनकम है, इनकम जनरेटिंग जो योजनाएं हैं, उस पर पहले ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन आपको साथ ही बता दें कि भोरे कॉलेज जो हम लोग के कंस्टिट्यूएंसी में है, वहाँ पर साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, तो वो सरकार ने उसको मान्यता दे दी है कि साइंस की पढ़ाई भी अगले सत्र से होगी। और साथ ही साथ हम लोग शीघ्र कैबिनेट जा रहे हैं कि वहाँ पर जो जितने शिक्षकों की उसके लिए आवश्यकता होगी, उसका भी हम लोग कैबिनेट में शीघ्र जाएंगे ताकि सुचारू रूप से अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाए साइंस की। और वहाँ पर साइंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, संसाधनों की, आधारभूत संरचना की, उसमें भी हम लोग काम करवाएंगे ताकि भोरे में वो साइंस की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो जाए। सवाल है कि शराब और पेपर लीक आउट बिहार के लिए एक चुनौती बन चुका है। जितनी प्रगति बिहार ने की, तो जब भी कोई योजना आती है जैसे शराबबंदी, तो उसका सब काफ़ी व्यापक सामाजिक असर पड़ा है, सकारात्मक पड़ा है और लोगों को फ़ायदा भी हुआ, खास करके महिलाओं वर्ग को। लेकिन जब भी कोई भी सोशल लेजिस्लेशन होता है, तो उसमें कुछ लोग असामाजिक तत्व तो रहते ही हैं कि उसमें उसका फ़ायदा उठाएं। तो अब सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन विशेष करके, या एक्साइज डिपार्टमेंट सतत निगरानी रखता है। लाखों लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत को सज़ाएं भी हुई हैं, लेकिन ये तो एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हम लोग का सभी बॉर्डर खुला हुआ है, तो इसलिए एक निश्चित रूप से चुनौती तो है ही। सर, बीजेपी का स्लोगन है कि बटोगे तो कटोगे, इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम लोग के पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज में बंटवारे का प्रश्न नहीं उठता है। समाज में सभी एक हैं, कानून सभी के लिए एक है और कानून का राज है यहाँ। और यहाँ पर आपने कोई सांप्रदायिक दंगा पिछले 18-19 साल में नहीं देखा है। और यहाँ सामाजिक समरसता है, सांप्रदायिक सौहार्द है
और वो उनके नेतृत्व में बना रहेगा। सर उपचुनाव में तो आप गए थे, क्या लग रहा है चारों सीटें? हमें तो बड़ी उम्मीद है कि एनडीए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए, हम सबसे पहले भोरे की जनता को और ख़ास करके कटिया की जनता को, उनके सभी जनप्रतिनिधियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस जगह का जनप्रतिनिधि चुना और हमसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन क्षेत्र में हो। और जब तक लिए मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरे भोरे के विकास के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। लेकिन यहाँ की जनता के लिए मैं अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।